एक दफ़ा का जिक्र है, एक छोटे से तालाब में बहुत से मेंढक रहते थे। तालाब में साफ सुथरा पानी था। तमाम मेंढक बेफिक्री से तालाब में रहते थे। उन्हें वहाँ खुराक की कोई कमी ना थी। एक दिन एक बगला तालाब के ऊपर से उड़ता हुआ गुजरा। बगले ने जब तालाब में इतने सारे मेंढक देखे तो उसके मुंह में पानी भर आया। उसने सोचा, अगर मैं होशियारी से काम लूँ तो बड़ी आसानी से इन मेंढकों को अपना शिकार बना सकता हूँ। अगले दिन बगला तालाब के पास उतरा। वो बहुत उदास दिखाई दे रहा था। उसने तालाब की तरफ देखा और मेंढकों से कहा, मैं तुम्हारे लिए बहुत बुरी खबर लाया हूँ। यहाँ आते हुए मैंने कुछ मछेरों को देखा। वो इर्द गिर्द के तालाबों से मेंढक पकड़कर उन्हें शहर जाकर बेचने की बातें कर रहे थे। मुझे लगता है कुछ ही अरसे में वो इस तालाब तक पहुंच जाएंगे। तमाम मेंढक बहुत खौफजदा हो गए। उन्होंने बगले से पूछा, दोस्त, तुम हमें बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। बगले ने सोचते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मुझे एक ऐसे तालाब का पता है जो कि इन मछेरों से महफूज है, लेकिन वो यहाँ से काफ़ी दूर है। अगर तुम चाहो तो मैं एक एक करके तुम्हें वहाँ पहुँचा सकता हूँ। मेंढक फ़ौरन रजामंद हो गए। बगला अब रोज़ आता और एक मेंढक को लेकर उड़ जाता, लेकिन वो मेंढक को नए तालाब में लेकर जाने की बजाय कुछ दूर एक चट्टान पर बैठकर मज़े से खाता। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। एक समझदार और होशियार मेंढक को बगले की इस हरकत पर कुछ शक गुजरा। उसने फैसला किया कि वो खोज लगाएगा कि बगला मेंढक को कहाँ लेकर जाता है। बगला जिस तरफ उड़कर जाता था, वो मेंढक उस रास्ते में झाड़ियों में छुपकर बैठ गया। जब बगला मेंढक को लेकर उड़ता हुआ वहाँ से गुजरा, झाड़ियों में छुपे हुए मेंढक ने भी तेज़ी से उसका पीछा किया। बगला कुछ ही देर में एक चट्टान पे उतरा और मेंढक को खाने लगा। ये देखकर झाड़ियों में छुपा हुआ मेंढक फौरन तालाब की तरफ वापस भागा। तालाब पे आके उसने सारी बात अपने साथियों को बताई। अब उन सब ने मिलकर एक मंसूबा बनाया। अगले दिन जैसे ही बगला तालाब पर पहुंचा, तमाम मेंढकों ने इकट्ठे मिलकर उस पे हमला कर दिया। बगला बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से भागा। अब मेंढकों को समझ आ गई थी कि किसी अजनबी पर सोचे समझे बगैर एतबार नहीं करना चाहिए। एक बार फिर से तमाम मेंढक हंसी खुशी तालाब में रहने लगे।